आज हम कड़वे समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। देश के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। देश में बहुआयामी अराजकता चरम पर है। भारत की छवि पूरे विश्व में गिर रही है और इसके लिए दोषी हम सब हैं। यहाँ पर जो तत्व है ना, जो भारत के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, वे सक्रिय है। अब ये तो बात हो गई, सही स्थिति है। अब देश में तूफानों का और वर्षा का कहर भी जारी है और दूसरी तरफ राजनीतिक धर्म के पंडों गुंडों और धन के गुंडों का कहर भी जारी है, उनका तूफान भी जारी है। देश भर गहन संकट में है। भारत की बैंकों के सामने बड़ा आर्थिक संकट आ गया। 1.50 लाख करोड़ की कमी बैंकों में है। बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है, जमा नहीं हो रहा है। मजबूरी में सरकार ने अनिवार्य जमा योजना को भी लॉन्च किया है। आरबीआई ई रुपये का चलन कर रही है, डिजिटल ई रुपये का लॉन्च कर रही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो राजनीति के पंडे और गुंडे हैं ना, ये तो देश के महादुश्मन हैं। और धर्म के पंडे गुंडे भी देश के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, सनातन धर्म के दुश्मन है। सनातन धर्म की हत्या करना चाहते हैं, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या करना चाहते हैं। और ये मनोवादी सिद्धांत, झूठे सिद्धांत है ना, इनको मूर्त रूप देने की पहल की जा रही है। अब देश की 147 करोड़ जनता मनोवादी सिद्धांतों को, मनोवादी विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगी, उसे नकार रही है। और एक बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए, भारत देश सनातनी धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। उस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये देश की जनता को कंकाल बनाना चाहती है। और इतना ही नहीं, उनकी कंकालों का पाउडर बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। ये इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार का लक्ष्य है। ये भी हम बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं। अभी 32,000 करोड़ का LIC को जो झटका लगा है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। इसकी भी जांच होना चाहिए। जांच करेगा कौन? और एक बात अभी बहुत बड़ी बात सामने आई है कि मोदी परिवार के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, इसकी भी जांच होना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार बहुत बड़ा माल की सूचना आई है। सच क्या है ये तो ईश्वर जाने। 400 एकड़ जमीन है, 16 फ्लैट हैं और शायद 30 या 32 माल इनके परिवार के हैं। ये मामला जांच का है, देखें जांच कौन करता है। अब यहाँ पर आइए संघ की बात करते हैं। संघ के पास में भी अरबों खरबों की संपत्ति है और आखिरकार इतनी संपत्ति आई कहाँ से, इसकी भी जांच होना जरूरी है। संघ को विदेशों से कितना माल मिला, इसकी भी जांच होना जरूरी है। मामला बड़ा विचित्र है, बड़ा रोचक है। जो राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, हिंदू धर्म, सूर संस्कार और सूर संस्कृति के ठेकेदार है ना, उनका भी चरित्र बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। आइए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा, आज ही मैं जब समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो एक बड़ा अजीबोगरीब समाचार मेरे सामने आया। और समाचार अजीबोगरीब नहीं, 100% सच है। आप ये यहाँ पर बताइए कि संघ को कौन संचालित कर रहा है? संघ पर किसकी कमान है? या संघ की भाजपा पर कमान है, या सत्ता में हस्तक्षेप है? ये मामला बड़ा विचित्र है। और सच तो यह है कि इस गुजराती गैंग ने
संघ को अपने उदर में समा लिया है, उसको हाईजेक कर लिया है, उस पर उसका एकाधिकार हो चुका है। और मैं तो खुद नाम बताने में भी नहीं झिझकता हूँ। जो संघ के दलाल है ना, अरुण कुमार और हसबोले जी, ये किसके इशारों पर काम करते, किसके इशारों पर नाचते, जरा मोहन भागवत जी आप भी जान लीजिए। आपको आस्तीन के सांप जो आपने पाले हैं ना, वो ही डस रहे हैं और डसते रहेंगे, ये भी आप मान लीजिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब समय रहते हुए आप भी सतर्क हो जाए। विश्वास का संकट तो चरम पर है, आपके साथ भी कोई विश्वास ही नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और आपको भी अपने पर आत्मविश्वास नहीं है। यदि आत्मविश्वास होता ना, तो आप बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठा सकते थे। ये हिंदुत्व और ये जो है ना मनोवादी विचारधारा छोड़ देते और देश के लिए एक नई व्यवस्था कायम करते। आपने वो भी नहीं की। चलिए ठीक है, जो नहीं की वो सब हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ भारत के राजनीतिक परिवेश की जरा चर्चा कर लें। बिहार में चुनाव हो रहे हैं। कल मोदी जी ने मार बड़ा और नाटक किया। बिहार में लाइट जलवाई, बोल रहे लालटेन की जरूरत नहीं है, और उसी बीच में उनके मंच से ही लाइट गायब हो गई। बिहार भाजपा अध्यक्ष कहने लगे, भैया लाइट की व्यवस्था कराओ, लाइट की व्यवस्था करो। तो जनता की तरफ से आवाज आई कि लालटेन जलाओ, लालटेन जलाओ। और मोदी भी हतप्रभ हो गए, सारा हो गया। और मोदी जी ने जो शाब्दिक लफाजी की ना, वो भी अपने आप में विचित्र है। ये जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, बिहार को मजदूर निर्यातक प्रदेश बनाना चाहती है। मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि रोजगार की बात छोड़ दीजिए, रोजगार तो नहीं मिलेगा, अब ये आप रील बनाओ, यही आपके लिए रोजगार के। और यहाँ पर बिहार में भाजपा और जदयू के नेताओं की कितनी फजीहत हो रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। मोदी की सभा, दोनों सभा फ्लॉप हो गई। मोदी जी के भाषण से जनता उब गई, पंडाल से उठ कर, सभा स्थल से उठ कर जाने लगी। मोदी जी बेचैन हो गए। जो भी है, क्या हुआ कि ये भी सारा मामला बड़ा विचित्र हो गया था। अब यहाँ पर आइए, हम भारत में हमारे जन स्वास्थ्य की बात करते हैं। हार्ट अटैक के मरीज 34% हैं। 34% हार्ट अटैक के मरीज हैं जो नशा नहीं करते, जो धूम्रपान नहीं करते हैं, वे भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो आखिरकार ये ऐसा क्या हो रहा है? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। आज तक इस सरकार ने इस मामले में कोई सर्वे नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई। होता यह है कि हमारे देश में पाम ऑयल का आयात होता और वो करीबन 52% आयात होता तेल का। अब तो ये पाम ऑयल जो है ना, पाम ऑयल, ये इतनी खपत होती कहाँ है, इसके बारे में तो जरूर जानिए। कुछ भी नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि जो पाम ऑयल आयात किया जाता है ना, वो अन्य तेलों में मिलाया जाता है। सरसों के तेल में, खोपरे के तेल में, मीठे तेल में, सोयाबीन तेल में, सब मिलाया जाता। ये अति घातक है, ये प्रतिबंधित तेल है, किंतु भारत में आयात हो रहा है। तो इसका आयात बैन क्यों नहीं किया जाता? और मान लीजिए कि कहीं आपको ये ज़रूरी लगता है कि नहीं पाम ऑयल का आयात ज़रूरी है, तो इस पर ड्यूटी 80% कर दिए, 90% कर दीजिए। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अब तो घी में भी पाम ऑयल का मिलावट वाला घी आ रहा है। अच्छे अच्छे मार्ट में यही घी मिल रहा है, नाम दिया जाता है शुद्ध घी, और पाम ऑयल की मिलावट वाला घी मिलता है। जयपुर में अभी कांड हुआ, पकड़ा है वहाँ पर। अरे देश में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे देश की जनता भी है ना, अपने आप में भ्रमित है। ये मोदीवादी झूठे सिद्धांतों पर विश्वास करती है। उसको जो आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए सच्चे उपवास के साथ,
वो करती नहीं है और झूठे सिद्धांतों में दिखावे के धर्म दान अनुष्ठान इनमें विश्वास करती है। अरे अब तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे अपने स्वार्थ के खातिर धन की धोखाधड़ी करते हैं, टोपेबाजी करते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, और अब तो अपने भगवान तक भी बदल देते हैं। यह हमारे यहाँ के देश की स्थिति है। ये बड़ी घातक स्थिति है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत तो बुरा भी लगेगा, लोगों को लगे बुरा, भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते। और हमारे देश की 90% जनता कंकाल होती जा रही है। ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। और जो हमारी ये नाजी सरकार जो है ना, ये मोदी और ये न जाने कौन कौन सी घोषणा करते हैं, जुमले फेंके जाते हैं, दिए जाते हैं, हर चीज़ में नया इवेंट ले आते हैं, कुछ न कुछ जो जनता को भ्रमित करते रहते हैं। तो इनके जरा काले कारनामों का भी अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए कि ये क्या है, इनके काले कारनामे कितने हैं। चलिए ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर आखिरकार हमारे देश में क्या हो रहा है? अरे भैया ये धर्म है ना, क्या है? धर्म को जरा जान तो लो। धर्म किस चीज़ का नाम है? और क्या अब हम सब सच्चे धर्मात्मा हैं? हम सच्चे धार्मिक हैं? नहीं है हम। क्योंकि इसका कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कहा था और स्पष्ट संकेत दे दिए थे, इस धर्म की परिभाषा कर दी कि सुसंस्कार और सुसंस्कृति ही धर्म होता है और वही धारण योग्य होते हैं, और जो धारण योग्य होते हैं वही धर्म होते हैं। धर्म परिवर्तन कभी संभव ही नहीं है। जिसकी जैसी योनि होती है ना, वो अपना अपना धर्म वैसे निभाता। और हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म के नाम पर किस प्रकार के नाटक ये किए जा रहे हैं, वो भी अपने आप में विचित्र है। और फिर मैं यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर रहा हूँ कि ये मनुवादी संविधान नहीं चलेगा, मनुवादी सिद्धांत नहीं चलेंगे। उनका तो अंतिम संस्कार हो चुका है, दाह संस्कार हो चुका है उनका। और यहाँ पर सनातन धर्म के जो 10 मूलभूत सिद्धांत हैं, वे ही देश में चलेंगे। वही सुसंस्कार है, वही सुसंस्कृति है, और वही धारण योग्य और वही सच्चा धर्म है। ये भी आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अब जो भी स्थिति है ना, हमारे यहाँ पर हम सब भ्रमित हैं। हम आत्मदर्शन को, आत्मचिंतन को, विवेक दीप प्रज्वलन को अपराध मानते हैं। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। और हमारे यहाँ पर जो ये राजनीति, धर्म और धन के गुंडे और पंडे हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है, शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, शुद्ध विचार नहीं मिल रहे हैं, शुद्ध आचरण नहीं मिल रहा है, शुद्ध संस्कृति नहीं मिल रही है। हम प्रकृति का श्रृंगार के बजाय उसका विनाश कर रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं। यह सारे हमारे अपराध हैं और इसकी सजा हमें मिल रही है और हम भुगत रहे हैं और भुगतते ही रहेंगे जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे, अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे, अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे और अपनी भावनाएं नहीं सुधारेंगे, तब तक हम कष्ट में ही रहेंगे, अकाल मृत्यु के शिकार होते ही रहेंगे। ये बड़ी कड़वी बात है। मैं जो कड़वी बात कह रहा हूँ ना, इससे बहुत लोगों को बुरा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, जनता परेशान है, और जो ये पूंजीपति है ना, ये भी परेशान है, साधु संत भी परेशान है। सब ने अपना अपना धर्म छोड़ चुके, वे सिर्फ अपना स्वार्थ धर्म अपना रहे। स्वार्थ उनका एक लक्ष्य बना हुआ है, और जब तक ये स्वार्थ की भावना रहेगी, स्वार्थ के संकल्प रहेंगे, स्वार्थ की बातें होती रहेगी ना, तब तक जीवन में अशांति ही रहेगी। आइए, अभी यह महाकाल में महंत और पुजारी का विवाद हुआ। अरे महाकाल मंदिर को तो छोड़ दो भाई, आराधना स्थल को तो छोड़ दो। अभी एक घोषणा आई है कि यदि पुजारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महाकाल मंदिर में धूनी रमाएंगे। अरे धूनी अपने घर में लगाओ, अपनी आत्मा में धूनी रमाओ, आपका सच सामने आ जाएगा। परंतु वैसा कर नहीं रहे। ये सारे नाटकबाजी हो रही है। और हम थीम न्यूज़ की तरफ से हम जो हमारे यहाँ पर जो
ये राजनीति धर्म के और धन के पंडे गुंडे हैं ना, उनके सारे राज खोलेंगे। हमारे पास में सारे साक्ष्य आते जा रहे हैं और आते ही रहेंगे। इनके सबकी पोल खोलेंगे, सबके उजागर करेंगे। देश में काला धन बहुत है, ये भी खत्म होना चाहिए। इसके लिए भी हमें आज ही एक बहुत बड़ा सुझाव देंगे, महाक्रांतिकारी वह सुझाव देंगे, उसको लागू करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सीजीआई का सवाल है ना कि 52 और सीजीआई कौन बनेगा। हमने इसके बारे में भी स्पष्ट कर दिया है कि अब यह वरीयता क्रम नहीं चलेगा। जो न्यायाधीशों ने किस किस प्रकार के निर्णय देते हैं, क्या उसमें नैतिकता कितनी रहती है, उसमें सच्चा न्याय कितना रहता है, इसके आधार पर ही देश का 52वां सीजीआई बनेगा। और इसके लिए हमने एक नाम प्रस्तावित किया कि महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी का, उनके जरा निर्णय देखिए, उनके वो देखिए कि वो कितना सच्चा न्याय देती हैं। वे किसी से डरती नहीं है, निष्पक्षता के साथ निर्णय देती हैं। तो और वो महिला भी है, तो इस देश में पहली महिला सीजीआई बनाकर भी हम नया इतिहास रच सकते हैं। सीजीआई गवई जी को नागरत्ना जी के नाम की सिफारिश करना चाहिए। और इसी के साथ दो अन्य जैसे सूर्यकांत जी हैं और भी हैं, उनका एक पैनल बना दीजिए। और वो पैनल में से ही जो 3 न्यायमूर्तियों का पैनल बना दीजिए, उसमें से ही 52वां सीजीआई बनाया जाएगा। और कॉलेजियम सबसे पहले वरीयता, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता का कॉलम भी कर दी। ये आपके सामने मैंने कड़वे समाचार रखे हैं। बहुत आत्मिक रूप से बड़े आत्मचिंतन के साथ हम ये समाचार प्रस्तुत करते हैं और सच हम सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमें कोई नहीं, हम जानते हैं कि सत्य ईश्वर है और सत्य मार्गी होना, सत्य को मूर्त रूप देना, सत्यमय संकल्प बना के ईश्वर की सच्ची आराधना के बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार तुम तो हो ही।